भाई आज मुझे जाना है अपने जानवरों का चारा बनाने के लिए, क्योंकि हमारे जानवरों का चारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। वैसे तो अब्बू के साथ सजाद भाई जाते हैं चारा बनाने के लिए, लेकिन कुछ दिन पहले वो सीढ़ी से गिरे और उनकी टांग में फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से तमाम काम जो सजाद भाई करते थे वो मुझे करने जाना पड़ता है। वैसे तो सजाद भाई को काम से छुट्टी कोई होती नहीं थी, चलो उनकी टांग में फ्रैक्चर हुआ तो इसे बहाने ने छुट्टियां भी मिल गई। सजाद भाई अब्बू जान के साथ डीजल इंजन का काम करते हैं, साथ में जमींदारा करते हैं, जिसमें जानवरों का चारा बनाना, खेतों को पानी लगाना, खाद डालना, जानवरों को छांव से धूप पर बांधना, जानवरों को चारा डालना, जानवरों को पानी पिलाना। और ये अब सब काम आपके भाई के हैं, मतलब मेरे हैं, और मैं करता हूँ। वैसे ये छोटे मोटे तो मैं पहले भी करता था, मसलन जानवरों को पानी पिलाना, उनको धूप से छांव और छांव से धूप पर बांधना, चारा बनाना, खेतों को पानी लगाना, लेकिन उस वक्त हम दोनों भाई मिलकर किया करते थे। लेकिन अब ये सब काम मुझे अकेले में ही करने पड़ते हैं। बस ये चारा बनाना ही है जो मैं अब्बू के साथ जाता हूँ, वरना चारा डालना और पानी पिलाना तो मैं खुद अकेले में ही करता हूँ। और भाई चारा भी अब बन गया है तो मैं बारी बारी इसको जोड़ना भी स्टार्ट कर देता हूँ। भाई मैं स्कूल टाइम में ये करने से बहुत ज्यादा घबराता था, मुझे लगता था कि ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है और उसमें कपड़े भी बहुत ज्यादा गंदे होते हैं, लेकिन मैं उस वक्त गलत था। और फाइनली अब अब्बू जान खेतों में खाद डालना स्टार्ट कर देते हैं। खेतों में खाद डालने के बाद भाई अब बारी आ गई थी कमाद काटने की। इसे जानवरों के चारे में भूसे की तरह ही काट कर इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह भूसे को चारे में मिक्स करके जानवरों के आगे डाला जाता है, इसी तरह ही। अब्बू जान खेत में खाद डाल रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं इतने तक जाकर कुछ पहले ही कमाद काट लेता हूँ। जानवरों का काम तो पहले मैं करता ही था, लेकिन कमाद काटने का जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस था। हाँ ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन काम अपना था और खत्म भी करना था। अभी मैं काट ही रहा था कि अब्बू जान आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं काटता हूँ और तुम जाकर इन्हें कपड़े में जोड़ना स्टार्ट कर दो। खैर बिस्मिल्लाह पढ़ के बारी बारी मैंने इनको उठाकर वहाँ पर जोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब मैं कमान को जोड़ रहा था और अब्बू जान कमान को काट रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस कम टाइम में बहुत ज्यादा काम खत्म होता जा रहा था। और अब अब्बू जान आप तमाम प्यारे प्यारे व्यूअर्स को ये बता रहे हैं कि आज हमारे पास टोका नहीं है, तो इसलिए हम दरांतरी से ही काम चला रहे हैं और इसे दरांतरी से ही काट रहे हैं, वरना ये काम तो टोके का है और टोके के साथ बहुत ही आसान हो जाता है। टोका मतलब गंडासा। अब जो लोग टोके या गंडासे के बारे में नहीं जानते तो वो यूट्यूब पर सर्च करके सुल्तान राही साहब की पंजाबी फिल्में देख सकता है। जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा था। और फाइनली भाई अब बारी आ जाती है इसे चारा बनाने की, कुतरा बनाने की, सैलेड बनाने की। जो आसान लगता है वही कह लें। तो इस चारे को घर लाकर बिस्मिल्लाह पढ़ के मशीन स्टार्ट करके इसे चारा बनाना, कुतरा बनाना या सैलेड बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अबू जान मशीन में कमान लगा रहे थे और मैं उनको चारा उठाकर दे रहा था, और बिस्मिल्लाह पढ़ के हम काम स्टार्ट करके अपना काम आहिस्ता आहिस्ता खत्म करते जा रहे थे। खैर जितना ये लग रहा था इतना आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल। और काम कोई भी है भाई वो आसान नहीं, उसमें मुश्किलें तो जरूर होती हैं। और जब आप मुश्किलों को चीर कर काम में कामयाब हो जाते हैं तो तब आप सक्सेसफुल भी होते हैं और साथ में एक्सपीरियंस भी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारा काम अपना खत्म कर चुके थे और अब ये थोड़े थोड़े आखिरी कुछ पीसेस ही रह गए थे जो काटने थे। खैर मशीन भी हमारे साथ अच्छा चली, क्योंकि मशीन हर बार बार बंद हो जाती है, तो इस बार बंद नहीं हुई। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना तमाम काम खत्म कर लिया, चारा कंप्लीट।